कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों लोगों को वस्त्र, खाने का सामान या पैसे दान करने चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न का दान करता है तो उसकी आयु लंबी होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधि विधान होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। इसमें रात में घना अंधेरा होता है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक महीने में आने वाली सोमवती अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए और साथ ही दीपदान करने का भी बहुत फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर इसका समापन होगा। कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। स्नान मुहूर्त सुबह 4:56 से सुबह 5:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और इस बार सोमवती अमावस्या का महापर्व 13 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। कार्तिक माह की सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जप के साथ ही ध्यान भी किया जाता है और इससे नकारात्मक विचार दूर हो सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत कर गंगा स्नान करती हैं। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है। इस दिन पितरों के लिए धूप, ध्यान, श्राद्ध और दान पुण्य करना चाहिए। भोजन कराकर वस्त्र दान भी करना चाहिए। शाम के समय पितरों को विदाई विधि विधान से देनी चाहिए। उस समय घर में और घर के बाहर दीपों की रोशनी करें ताकि पूर्वजों की अपने लोक लौटने में परेशानी ना हो। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया, लेकिन विष्णु भगवान ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस अमृत पी चुका था, इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कुछ लोगों के बीच एक भ्रम फैल रहा है कि सोमवती अमावस्या यानी 13 नवंबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप किसी अफवाहों में या किसी की बातों में आकर ग्रहण ना समझ लें।
तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।